का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना है, उसको लेकर के बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी से नई भर्तियों को लेकर के यूपी टीजीटी पीजीटी या माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद खाली हैं। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती डीबी कब तक हो सकती है। जेई 2018 भर्ती की डीबी की नोटिस भी आना है। और रेलवे में 2,40,000 पदों पर 2,40,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी, ऐसी जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री जी के द्वारा राज्यसभा में दिया गया है। इनके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट है आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से। सबसे पहले आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है, उसको देख लेते हैं। पुरानी पेंशन बहाली से सरकार का इंकार, सपा ने किया बहिर्गमन। विधानसभा का सत्र चल रहा है वर्तमान में। 7 गुना घटे पद, एमटीएस में सिर्फ 26 लाख आवेदन। एसएससी एमटीएस भर्ती की बात की जा रही है। बाकी आप न्यूज़ देख लीजिएगा अगर आपके काम का हो तो। सीएम फेलो को सरकारी नौकरियों में मिलेगी वरीयता, आयु में छूट भी। आप सभी जानते हैं कल मुख्यमंत्री जी की तरफ से नियुक्ति कार्मिक विभाग से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग ली गई, बैठक की गई। और इसी बैठक में आप देखें कि विभिन्न विभागों के जो अध्यक्ष या सचिव जी उपस्थित थे, मुख्य सचिव जी उपस्थित थे। तो उम्मीद है साथियों यहाँ पर कि यूपी लेखपाल भर्ती में जल्द डीबी लगे, क्योंकि डीबी के लिए अभ्यर्थी लगातार परेशान है। जेई 2018 भर्ती में डीबी की नोटिस आपको कभी भी देखने को मिल जाना है। फिलहाल में 17 अगस्त से मंडी परिषद भर्ती में डीबी की प्रोसेस शुरू होने जा रही है आयोग में, और उनके भी एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षिकाएं सशर्त कार्य मुक्त की जाएंगी, ट्रांसफर वाला मामला है। प्रधानाचार्य शिक्षक के 27,512 पद खाली है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के 27,512 पद खाली हैं। विधानसभा सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के प्रश्न के जवाब में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी गुलाब देवी ने यह जानकारी दी है। एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य की स्वीकृत 4,166 से 1,505 कार्यरत और 2,663 खाली हैं। प्रवक्ता के 20,525 पदों में से 4,384 पद रिक्त हैं। प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी के 66,334 पदों में से 20,465 पद खाली हैं, यानी कि पीजीटी के 4,384 और टीजीटी के 20,465 पद खाली हैं, जबकि प्रधानाचार्य के 2,663, कुल मिलाकर के 27,512 पद खाली हैं। इस पर प्रतियोगी छात्रों ने रिक्त पदों को 2022 की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी भर्ती में जोड़ने की मांग की है। अभी देखिए नया आयोग जैसे ही गठित हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद सबसे पहले जो पुरानी भर्तियां हैं उनको ही पूरा किया जाएगा, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जिसका विज्ञापन पहले ही आ चुका है, उसमें भी आगे परीक्षा हो रही है, आगे प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी तरह से यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती है, उसमें भी आगे एग्जाम होना है। तो नया आयोग बनने के बाद सबसे पहले इन्हीं भर्तियों पर काम किया जाएगा। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक विधानसभा में पारित है। शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों का संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हो सका है। अभी भी वे लोग अपनी नियुक्ति के लिए परेशान है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाने के बाद भी। और आप सभी जानते हैं कि आरक्षण वाले प्रकरण की वजह से देरी हो रही है, जिसमें लिस्ट रिविजिट का आदेश आया था सिंगल बेंच हाई कोर्ट से, लखनऊ बेंच से। डीएलएड की लास्ट डेट फिर से बढ़ा दी गई है। डीएलएड में एडमिशन के लिए 2023-24 या 23-25 सत्र के लिए कह लीजिए आप, सीटें खाली रह गई हैं। नई शिक्षक भर्ती का आता पता नहीं, लेकिन यहाँ पर बीएड और डीएलएड की सीटें फुल होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट की कोशिश है। बाबुओं की भर्ती को धड़ल्ले से अनुमति, उठे सवाल। ये भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी आयोग से होनी है। इन भर्तियों को अब मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। इन नियुक्तियों के लिए अच्छी खासी रकम वसूली के आरोप लगते रहे। इस मसले पर उच्च शिक्षा विभाग का कोई अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सभी विभागों में खाली पदों पर बिना विलंब की जाए नियुक्ति, मुख्यमंत्री जी। सीएम फेलो का अनुभव मूल्यवान, सरकारी नौकरी में मिलेगी आयु में छूट, अनुभव भारांक, कर्मचारी संगठनों से बनाए संवाद। यहाँ पर देखिए यूपी पीएससी से कुल 4 भर्तियाँ पहले होती थी, लेकिन अब उन भर्तियों को यूपी ट्रिपल एससी को देने के बाद ये भर्तियाँ रेगुलर इनके विज्ञापन नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पर छात्रों ने मांग की है कि इन भर्तियों को दोबारा से यूपी पीएससी के माध्यम से ही करवाया जाए। इनमें कौन कौन सी भर्तियाँ हैं? लोअर पीसीएस, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एएसओ, एजीटीए, कृषि प्राविधिक सहायक, अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर, जिसमें से आप देखेंगे एजीटीए के 3436 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आना है। अधियाचन मिल चुका है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया। एएसओ के 2019 की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। लोअर की भी 2019 की ही भर्ती थी, कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से जेई में आप देखेंगे 2018 की भर्ती प्रक्रिया, अभी आगे डीबी होना है। 116 की भर्ती थी। तो इन सभी भर्तियों का लंबे समय से इनके विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है, और इंतजार में अभ्यर्थी ओवर एज होते जा रहे हैं। रेलवे में जल्द निकलेगी बम्पर भर्ती।
रेलवे में 2,40,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती, और ये जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया है, राज्यसभा में दी है। रेलवे के सभी जोन में ग्रुप सी पोस्ट में 2,48,895 पद खाली हैं। वहीं ग्रुप ए और बी में 2,070 पद खाली हैं। इसके पहले 2019 में भर्ती का विज्ञापन आया था, तो उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाए, तो आप तैयारी करते रहिए। अब आगे बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि कोर्ट वाला प्रकरण लगातार मैटर लंबा खिंचता जा रहा है। नेक्स्ट डेट 25 सितंबर का दिख रहा है उसमें, अगर आप देखेंगे तो देखिए साथियों, एक चीज़ आप लोग नहीं समझ पाते हैं, और ये चीज़ें जब भी आपको समझ में आया, आप सभी को या फिर हमारे संघर्षरत साथियों को, हमें ये लगता है कि हम विधानसभा में मुद्दा उठा लेंगे या फिर हम धरना प्रदर्शन कर लेंगे तो इससे हमारा मामला हाईलाइट होता है या मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हैं। मुख्यमंत्री जी की स्थिति ये है कि अगर हम उनके पास निवेदन करने के लिए जाते हैं, जनता दर्शन में जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, वो कार्य हमारा 100% होता है। लेकिन अगर वही हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से या फिर इस प्रकार से जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी छवि खराब हो रही है, तो भले ही मामला उनके संज्ञान में क्यों ना हो, वो भर्ती प्रक्रिया अटकी है। कोई भी भर्ती आप उठा करके देख लीजिए, और हमें देखिए सिस्टम के साथ चलना है, अपने भर्ती पूरी होने से मतलब है। तो यहाँ पर बार बार आग्रह हमारा होता है कि सारे प्रयास एक तरफ आप रखिए, और एक प्रयास जनता दर्शन कार्यक्रम में रेगुलर फीमेल कैंडिडेट विशेष करके, अगर आप जनता दर्शन कार्यक्रम में अगर आप सभी ने ज्ञापन रेगुलर दिया होता तो शायद आज कुछ परिणाम कुछ और होता, या आपका जो भी प्रकरण, जो भी आपका मुद्दा, क्योंकि आप देखेंगे आज की डेट में ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है, और एक ट्विटर कैंपेन है भर्ती को पूरी कराने के लिए, दूसरा ट्विटर कैंपेन चल रहा है पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर के। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25 सितंबर नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर शो हो रहा है, जबकि एक बार ऑलरेडी सुनवाई हो चुकी है। अब किस बात का अभ्यर्थी इंतजार करें, किस बात की सजा अभ्यर्थियों को दी जा रही है? क्या जज साहब फैसला नहीं सुना सकते थे, या फिर किस वजह से दोबारा सुनवाई? अगर यही होना था तो पहले ही इसी चीज़ को कर लिया गया होता। आखिर कितने महीने इंतजार के बाद सुनवाई हुई, उसके बाद फिर भी डिसीजन नहीं आ सका। अब एक तरफ आप देखेंगे तो जूनियर एडेड वैकेंसी री एग्जाम की मांग को लेकर के ट्विटर कैंपेन सुबह 11 बजे से रखा गया है, 10 अगस्त 2023 आज की डेट में। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 पूरी करो, यानी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो, इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन 11 बजे से ही रखा गया है। जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती जल्द शुरू हो, भर्ती पूरी हो, और आप सभी इस चीज़ को भी भली बात ही समझते हैं साथियों कि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में लंबित होने के बावजूद भी सरकार के पास रास्ते होते हैं, अगर वो रास्ते निकालना चाहें, भर्ती पूरी करना चाहें तो। ऐसे तो हमें आपको अधिकारियों ने बता दिया है कि कोर्ट वाला प्रकरण है, तो सब कुछ साथियों यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला किस प्रकार से आए, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ ये अभ्यर्थी हमारे पास आए हुए हैं, और हम अगर इसी चीज़ को अगर हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से, देखिए सब चीज़ें आपको बताने वाली नहीं, आप सभी लोग भली बात ही समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने स्तर से जैसे हमें समझ में आ रहा है उस तरह से हम प्रयास करते जा रहे हैं, और कितना समय निकल चुका, उसके बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अपनी रणनीति में बदलाव नहीं कर पाते हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में और भी देरी होनी संभव है। तो हैशटैग आप सभी देख लीजिएगा ध्यान से, 11 बजे से ट्विटर कैंपेन है, आप सभी लोग इस मुहिम में जरूर साथ दीजिए। हैशटैग का विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी इसमें छोटी सी भी इसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे अपने स्तर से, अदरवाइज आपका ट्वीट अलग हो जाएगा। और कोशिश यहाँ पर ये होना चाहिए था कि ये जो हैशटैग है, ये हैशटैग पूरा का पूरा इंग्लिश में होना चाहिए था, और इसमें अगर योगी जी भी अगर ये नाम जुड़ गया होता तो और भी अच्छा रहा होता। खैर जो भी हैशटैग है, हैशटैग अच्छा है, ठीक है, इसी हैशटैग के साथ हम सभी को ट्वीट्स और रीट्वीट्स करना है अधिक से अधिक, और टैग आप सभी जरूर करिएगा। सबसे पहले आप ऊपर हैशटैग लिखिए, उसके बाद टैग आप जरूर लगाइएगा, टैग आप बाद में लगाइएगा, बीच में आप थोड़ा मैटर 2-3 लाइन लिख करके, मैटर बहुत ज़्यादा ना लिखिए आप, मैटर थोड़ा सा लिखिए, बिल्कुल समझ में आ जाए क्या चीज़ है। हैशटैग बिल्कुल सही होना चाहिए, हैशटैग के साथ ही ट्वीट करना है, और टैग आप जरूर करें, जिसमें मुख्यमंत्री जी को जरूर टैग करना है। बाकी अन्य मीडिया बंधुओं को या फिर अन्य जो बेसिक के अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको भी आप टैग कर सकते हैं। ये शिक्षा मंत्री जी वाला ट्विटर आईडी है। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।